अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज तैमूर खालिद एंड यू आर वाचिंग तैमूर खालिद यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास इंतहाई इंपॉर्टेंट लेक्चर है और आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जो भी हमारे पास गिवन ट्रांजैक्शन है उसमें हम टाइटल ऑफ अकाउंट कैसे देखेंगे, यानी हाउ टू आइडेंटिफाई अ टाइटल ऑफ अकाउंट इन अ गिवन ट्रांजैक्शन। इसके बाद हम बात करेंगे जो भी हमारे पास टाइटल ऑफ अकाउंट है उसकी नेचर हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, यानी हाउ टू आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ अकाउंट ऑफ अ स्पेसिफिक टाइटल ऑफ अकाउंट। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड ऑब्जेक्टिव होगा आज के लेक्चर का, उसमें हम देखेंगे जो भी हमारे पास स्पेसिफिक टाइटल ऑफ अकाउंट की जो स्पेसिफिक नेचर आ गई उस नेचर पर हमने कैसे अप्लाई करना है डेबिट क्रेडिट रूल, यानी हाउ टू अप्लाई डेबिट क्रेडिट रूल विद रिस्पेक्ट टू नेचर ऑन अ स्पेसिफिक टाइटल ऑफ अकाउंट। कि हमने सबसे पहले क्या देखना है कि जो भी गिवन ट्रांजैक्शन है उसमें टाइटल ऑफ अकाउंट कैसे हमने देखना है और टाइटल ऑफ अकाउंट क्या होगा। अब जो भी टाइटल ऑफ अकाउंट होगा उसकी नेचर क्या होगी, यानी वो टाइटल ऑफ अकाउंट हमारा एसेट होगा या वो एक्सपेंस होगा या फिर वो लायबिलिटी होगी या फिर वो कैपिटल होगा या फिर वो रेवेन्यू होगा। ये आइडेंटिफाई करने के बाद हमने देखना है कि हम उस पर रूल कैसे अप्लाई करते हैं, यानी डेबिट क्रेडिट रूल। कि अगर वो एसेट है तो हमने देखना होगा उस ट्रांजैक्शन में ये एसेट इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर वो इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट होगा, फिर हमने इस डेबिट के लिहाज से हमने उसको यहाँ पर शो कर देना है। इसके बाद अगर वो एक्सपेंस है तो हमने अगर देखना है कि वो एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो वो भी डेबिट होगा, अगर एसेट डिक्रीज हुआ तो क्रेडिट होगा, अगर एक्सपेंस है और वो डिक्रीज हो रहा है तो वो भी क्रेडिट होगा। इन द सेम वे हम ये भी देखेंगे कि अगर कोई टाइटल ऑफ अकाउंट उसकी नेचर लायबिलिटी की है तो लायबिलिटी हमारे पास इस ट्रांजैक्शन में इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। यानी फॉर एग्जांपल मैंने लोन लिया है, अब अगर मैंने लोन लिया तो इट मींस मेरी लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। यानी इसी लिहाज से अगर हम बात करें बिजनेस की तो अगर बिजनेस ने लोन लिया है तो बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज करेगी, अगर बिजनेस ने लोन दिया है तो बिजनेस की का एसेट इंक्रीज होगा। तो सेम वे में हम देखेंगे कि कैपिटल जो है इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, या फिर अगर हम देखेंगे कि कोई ऐसा जो टाइटल ऑफ अकाउंट है जिसकी नेचर जो है रेवेन्यू की है, अब वो इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, उस लिहाज से हमने क्या करना है इस पर रूल अप्लाई करना है। तो इंतहाई सिंपल, इंतहाई इंपॉर्टेंट। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखें, बिकॉज बीच में आप लोग छोड़ देते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आपको आधी चीज क्लियर हुई आधी चीज क्लियर नहीं हुई। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर फिर भी कोई डिफिशियंसी रहती है, कोई कमी पेशी है तो लाजमी कमेंट सेक्शन में जरूर उसको अपनी डिफिशियंसी को कमेंट सेक्शन में डालें ताकि मालूम हो सके कि आपकी डिफिशियंसी या आपकी जो चीज जो आपको अंडरस्टैंड होना बाकी है वो क्या है। और इसके बाद आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर जो है व्हाट्सएप नंबर भी गिवन है, जो यूट्यूब की इसके अलावा जो डिफरेंट सोशल मीडिया की आईडीज हैं वो भी अवेलेबल है, आप वहां पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मूव करते जरा बोर्ड की तरफ और देखते हैं क्वेश्चन में क्या है, क्या टाइटल ऑफ अकाउंट यूज हो रहा है ट्रांजेक्शन में, उन पर कैसे हम नेचर लगाएंगे, नेचर कैसे यूज करते हैं, फिर नेचर के ऊपर रूल कैसे अप्लाई करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन जो है जो हमारा ईयर है 2015 और अगस्त फर्स्ट में हमारी पहली ट्रांजैक्शन हो रही है, दैट इज साथ स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹50,000। अब देखें बिजनेस स्टार्ट हो रहा है तो जब भी बिजनेस स्टार्ट हो रहा है इट मींस उसमें मेन इंपॉर्टेंट काम क्या होगा, इनफ्लो ऑफ फंड्स। तो फ्लो फंड्स जो है बेशक इनफ्लो या आउटफ्लो इसको हम कहते हैं कैपिटल। तो मतलब ये है कि हमारे पास सबसे जो पहली ट्रांजैक्शन है क्योंकि बिजनेस इसमें स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब है यहाँ पे इनफ्लो ऑफ फंड्स होगा। तो जब भी इनफ्लो ऑफ फंड्स होगा तो उसको हम कहते हैं कैपिटल। तो कैपिटल की नेचर होती है लायबिलिटी। अब लायबिलिटी अगर इंक्रीज हो रही बिजनेस की तो इट मींस वो क्रेडिट होगी, अगर वो डिक्रीज हो रही तो वो डेबिट होगी। और हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या सेपरेट लीगल एंटिटी कॉन्सेप्ट, उसमें हमने बात की थी कि जो बिजनेस और जो बिजनेस का ओनर है वो दो डिफरेंट एंटिटीज हैं। यानी जो बिजनेस है वो जो बिजनेस है वो अपने ओनर से लोन लेता है। यानी अगर फॉर एग्जांपल मेरा बिजनेस है तो मैं उसमें अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं तो मैं अपने बिजनेस को लोन दे रहा हूं और मेरा बिजनेस मेरे लोन पर डिफरेंट एक्टिविटीज डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करेगा, प्रॉफिट जनरेट करेगा। प्रॉफिट के तौर पे जब वो प्रॉफिट होगा तो अल्टीमेटली वो भी मेरा ही होगा, लेकिन वो बिजनेस मुझे रिटर्न करेगा। तो जितना लोन मैं बिजनेस को दूंगा बिजनेस उससे डिफरेंट एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा। तो यहाँ पे ये है कि इनफ्लो फंड्स की जो नेचर होगी वो हमारे पास क्या होगी, कैपिटल। और कैपिटल जो है वो लायबिलिटी होती है, यानी कैपिटल की नेचर अल्टीमेटली क्या है, लायबिलिटी। तो लायबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, डिक्रीज होगी तो डेबिट। तो यहाँ पे बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है, बिजनेस के अंदर कैपिटल आ रहा है यानी पैसा आ रहा है बिजनेस में इन द फॉर्म ऑफ कैपिटल, तो बिजनेस की लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो इसका मतलब लायबिलिटी यहाँ पर कैपिटल की फॉर्म में, तो हमारा कैपिटल इंक्रीज हो रहा है बिजनेस का। तो जब कैपिटल बिजनेस का इंक्रीज होगा तो रूल के मुताबिक वो क्या होता है, क्रेडिट। एक चीज क्लियर होगी। सेकंड, अब हमने जो बिजनेस है वो स्टार्ट करना है विद कैश। तो कैश की नेचर क्या है, एसेट।
यानी कैश का नेचर क्या है, एसेट। तो बिजनेस के अंदर इनफ्लो फंड्स है, तो फंड्स जब इनफ्लो है तो मतलब कैश बिजनेस में आ रहा है, तो बिजनेस का कैश 0 से 50,000 की तरफ मूव कर रहा है, तो बिजनेस का कैश इंक्रीज हो रहा है। जब बिजनेस का कैश इंक्रीज होगा तो मतलब हमारे पास कैश के नेचर एसेट है, तो एसेट इंक्रीज होगा, जब एसेट इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होता है। हमने क्या कर लिया, इसकी अगर हम एंट्री पास करें तो हमारे पास क्या होगा कि कैश इंक्रीज हुआ है और कैश के नेचर एसेट है, इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। हमने अभी प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने सीखा कि जो चीज डेबिट होती है उसको हम यहाँ पे रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन पहले हम डेट कर लेते हैं 2015 और अगस्त 1। हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट हो गया और कैपिटल जो है वो क्रेडिट हो गया। कैपिटल की नेचर लायबिलिटी है, इंक्रीज होगा तो क्रेडिट होगा। कैपिटल अकाउंट और लेजर फॉलोइंग को हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस किया, इसमें हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करते, ये जस्ट फॉर्मेलिटी के लिए होता है। और जो अमाउंट है उसको हम जो डेबिट अकाउंट है, टाइटल अकाउंट, वो उसको हम डेबिट करेंगे, और जो टाइटल ऑफ अकाउंट क्रेडिट है उसको हम यहाँ पर क्रेडिट में उसकी वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे। तो 50,000 यहाँ पे हो गया, 50,000 यहाँ पे। फिर हमने बात की थी कि हम नरेशन शो करते हैं, नरेशन लिखते हैं यानी शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देते हैं। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में हम सिंपल लिख लेते हैं बिजनेस स्टार्टेड। ये हमारे पास हो जाती है पहली एंट्री, यानी फर्स्ट ट्रांजैक्शन की एंट्री हमने रिकॉर्ड कर दी। सेकंड जो अगस्त 5 को है, परचेज गुड्स फॉर कैश ₹10,000, यानी अब हमारे पास जो टाइटल ऑफ अकाउंट यूज हो रहे हैं वो हमारे पास एक परचेजेस यूज हो रहा है और दूसरा टाइटल ऑफ अकाउंट कैश यूज हो रहा है। अगर परचेज का गुड्स हो तो इसका मतलब हम परचेज अकाउंट यूज करेंगे। अगर परचेज के साथ कोई स्पेसिफिक टाइटल ऑफ अकाउंट हो, यानी परचेज फर्नीचर, परचेज बिल्डिंग, परचेज स्टेशनरी, तो फिर हम परचेज अकाउंट यूज नहीं करते, फिर हम स्टेशनरी, बिल्डिंग या फर्नीचर अकाउंट यूज करेंगे और उनके लिहाज से उनकी हम नेचर देखेंगे और उस पर हम रूल अप्लाई करेंगे। लेकिन चूंकि गुड्स के साथ परचेज है तो इट मींस परचेजेस अकाउंट आएगा। परचेजेस की नेचर होती है एक्सपेंस। हमने पहले देख लिया टाइटल ऑफ अकाउंट, दैट इज परचेजेस, उसकी हमने नेचर देख ली, दैट इज एक्सपेंस, विच इज एक्सपेंस। और एक्सपेंस हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज, क्योंकि हम गुड्स परचेज कर रहे हैं तो हमारा परचेजेस एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है। एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा। क्लियर हो गई। सेकंड नेचर यहाँ पे टाइटल ऑफ अकाउंट क्या है हमारे पास, कैश। कैश के नेचर अगेन एसेट है। अब देखिए परचेज करने से कैश हमारा डिक्रीज होगा, कैश पे करेंगे डिक्रीज होगा, तो जब डिक्रीज होगा तो मतलब हमारा एसेट डिक्रीज होगा, और एसेट अगर डिक्रीज होंगे तो वो हमारा क्या होते हैं, क्रेडिट। तो इट मींस कि परचेजेस अकाउंट हमारा डेबिट होगा और कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। और यहाँ पे हम लिखते हैं नेचर, हम डायरेक्टली एसेट्स एक्सपेंस वगैरह शो नहीं करते, जो टाइटल ऑफ अकाउंट होगा वो हम यहाँ पे लिखते होते हैं। अब हमारे पास डेट क्या है, अगस्त, 5 अगस्त है, ये पुट कर दी। और हमारे पास क्या जो चीज डेबिट हो रही है, परचेजेस अकाउंट है, डेबिट, और कैश अकाउंट क्रेडिट। इनकी जो अमाउंट है 10,000 वो हम परचेजेस के सामने डेबिट पे लिख देंगे बिकॉज परचेज डेबिट है, और कैश की अमाउंट क्रेडिट में बिकॉज वो क्रेडिट हो रही है। शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के तौर पे हम यहाँ पे नरेशन डाल देते हैं, दैट इज गुड्स परचेज फॉर कैश, दैट्स इट, सिंपल। यहां तक बात होगी। थर्ड ट्रांजेक्शन में हमारे पास क्या बना है, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹12,000, सोल्ड गुड्स फॉर कैश ₹12,000। जब हमारे पास चीजें सेल होंगी तो सेल्स की नेचर होती है, जिन टाइटल ऑफ अकाउंट अगर देखें तो एक हमारा पास सेल हो गया। जब भी गुड्स के साथ सेल होगा तो इट मींस हमारे पास गुड्स कोई स्पेसिफिक टाइटल ऑफ अकाउंट नहीं है, इसलिए क्या होगा, हम सेल्स अकाउंट यूज करेंगे। लेकिन अगर हमारे पास गिवन होगा सेल फर्नीचर, सोल्ड बिल्डिंग, तो इट मींस हम बिल्डिंग या फर्नीचर यूज करेंगे, फिर हम सेल अकाउंट यूज नहीं करेंगे। यहाँ पे सोल्ड गुड्स है मतलब एक हमारे पास टाइटल अकाउंट सेल हो गया, सेकंड हमारे पास टाइटल अकाउंट कैश हो गया। कैश हमारे पास जब भी सेल करेंगे तो कैश हमें रिसीव होगा, इट मींस कैश की नेचर एसेट है, एसेट इंक्रीज होगा तो रूल के मुताबिक वो डेबिट होगा। अल्टीमेटली हम क्या करें, गुड्स सेल कर रहे हैं तो सेल्स हमारे पास रेवेन्यू है, रेवेन्यू हमारा इंक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू अगर इंक्रीज होगा तो रूल के मुताबिक वो क्या हो जाता है, क्रेडिट। तो सेल्स हमारे पास एक स्पेसिफिक टाइटल ऑफ अकाउंट है, आइडेंटिफाई होगा उस टाइटल ऑफ अकाउंट पर हमने देखा उसकी नेचर क्या है, नेचर आइडेंटिफाई की रेवेन्यू है। अब इस पर हमने रूल अप्लाई किया कि हमने देखा कि सेल्स गुड्स हो रही है तो हमारी सेल्स इंक्रीज हो रही है, तो इट मींस हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। जब रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो रूल के मुताबिक वो क्या हो जाता है, क्रेडिट, तो हम कर देंगे उसको क्रेडिट। अब सिंपल सी बात है हमारे पास कि कैश हमारा डेबिट होगा, कैश अकाउंट डेबिट,
सेल्स अकाउंट क्रेडिट। और कितनी वैल्यू के साथ हमारे पास ये है 12,000 के साथ, तो 12,000 ये हो गया, ये हो गया। हमने क्या काम किया, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड, ये हमने काम कर दिया। इसके बाद इसकी डेट हमारे पास क्या है, दैट इज 9th of अगस्त, ठीक है। इसके बाद हमारे पास जो फोर्थ ट्रांजेक्शन है दैट इज पेड रेंट, रेंट पे किया। रेंट हमारे पास नेचर वाइज रेंट, एक हमने हमारे पास टाइटल ऑफ अकाउंट एक रेंट आ गया, रेंट हमारे पास नेचर वाइज एक्सपेंस होगा, एक्सपेंस पे करने से इंक्रीज होता है, इट मींस हमारा एक्सपेंस इंक्रीज होगा तो रूल के मुताबिक वो क्या हो जाएगा, डेबिट। और हम रेंट किस फॉर्म में पे करते हैं, कैश के फॉर्म में। अगर कैश के फॉर्म में पे करेंगे तो इट मींस हमारा कैश की नेचर एसेट है, एसेट हमारा डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट होगा, तो रेंट अकाउंट हमारा इस केस में डेबिट होगा और जो कैश अकाउंट है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्रेडिट। और इसकी डेट क्या है, 15th of अगस्त। रेंट अकाउंट डेबिट और कैश अकाउंट क्रेडिट, और अल्टीमेटली कितनी वैल्यू के साथ, 3,000 के साथ, 3,000। हमने क्या किया, रेंट पेड, रेंट पेड हो गया। अब ये हमने नरेशन दे दी, नरेशन को आपके लिए बेहतर है कि आप इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दें, ठीक है, ये चीज। इसके बाद लास्ट हमारे पास जो ट्रांजैक्शन है दैट इज रिसीव्ड इंटरेस्ट ₹1000। हमने इंटरेस्ट रिसीव किया, रिसीव इंटरेस्ट इट मींस इंटरेस्ट किस फॉर्म में रिसीव होगा, इन द फॉर्म ऑफ कैश। कैश की नेचर हमारे पास क्या है, एसेट। अब जब कैश रिसीव होगा तो इट मींस हमारा कैश इंक्रीज होगा, यानी हमारा एसेट इंक्रीज होगा। तो एसेट अगर इंक्रीज हो तो रूल के मुताबिक क्या हो जाता है, डेबिट। हम कैश को कर देंगे डेबिट, और इसके बाद रेवेन्यू हमें, इसके बाद हमें इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। इंटरेस्ट की अगर रिसीव हो तो इट मींस हमारे लिए रेवेन्यू है, और रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। अगर इंटरेस्ट पेड हो तो वो हमारे लिए एक्सपेंस होता है, अगर इंटरेस्ट रिसीव हो तो वो हमारे लिए रेवेन्यू होता है। रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। इट मींस इन दिस ट्रांजेक्शन हम डेबिट क्या करेंगे, कैश को डेबिट करेंगे और इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये हमारे पास ट्रांजेक्शन हुई 25th of अगस्त को, तो कैश अकाउंट डेबिट, और अल्टीमेटली हमारे पास जो इंटरेस्ट अकाउंट है क्रेडिट। और इसकी भी हमने नरेशन लिख देंगे, रिसीव्ड इंटरेस्ट, रिसीव्ड इंटरेस्ट, और कितनी भी इसकी 1000, 1000। तो ये हमारे पास हो जाता है क्वेश्चन नंबर 1। ये आईकॉम की बुक है, प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग। आईकॉम की बुक प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग है, उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 4 है, पेज नंबर 93 है हमारे पास। तो आई होप सो स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर होगा। अगर फिर भी किसी जगह भी कोई कंफ्यूजन होगी तो लाजमी डिस्कस कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कीजिएगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन रहती हुई तो आपके पास डिस्क्रिप्शन में गिवन है, डिफरेंट फेसबुक आईडी गिवन है, इंस्टाग्राम आईडी गिवन है, इसके बाद आप यहाँ वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारे पास जो वहीं पे आपको गिवन है व्हाट्सएप का नंबर भी, ठीक है। तो अगर आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम हो तो आप वहाँ पे भी डिस्कस कर सकते हैं। फिर भी अगर कोई कोचिंग चाहिए हो किसी भी अकाउंटिंग के सब्जेक्ट की, स्टैट्स की, इकोनॉमिक्स की, तो आप वहाँ पे भी कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।